हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो था आपका अकाउंटेंसी की बुक एनपीएन पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी इसमें हमने पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है और गुडविल के वैल्यूएशन के कितने मेथड होते हैं। ठीक है ना। आज हम उसका फर्स्ट मेथड स्टडी करेंगे जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने पढ़ा था कि गुडविल की वैल्यूएशन के 4 मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड है वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। अच्छा देखो बेटे, अगर मैं बात करूं गुडविल की एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of year purchases। देखो बेटे, अगर हमारे से यहाँ से पूछा जाता है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है तो एवरेज प्रॉफिट देखो बेटे, अगर कोई हमसे पूछता है, सपोज एक बिजनेस है, उसने पहले साल जो प्रॉफिट कमाया वो 1 लाख रुपए का था, दूसरे साल जो प्रॉफिट कमाया वो जो था 1,25,000 का था, तीसरे साल जो प्रॉफिट कमाया वो 1,50,000 का था। कोई से पूछे भाई कि तुम्हें नॉर्मली प्रॉफिट कितना होता है, कोई एक्चुअल प्रॉफिट जो है जो फिक्स तो है नहीं, जो वो बता दे कि भाई मुझे तो इतना 1 लाख का इतना प्रॉफिट हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में वो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो आपको उन तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेगा और बता देगा। एवरेज निकालने का जो तरीका है वो है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना। तो उसने क्या किया बिजनेसमैन ने, मैं एग्जांपल के साथ लेकर चलता हूँ कि जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पहले साल हुआ, 1,25 का अगले साल, 1,50 का अगले साल, तीनों को जोड़ा और 3 से उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। उसका जो एवरेज प्रॉफिट निकला वो निकला 1,25,000 रुपये। ठीक है बेटे। अब बात आती है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स क्या है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्या होता है। देखो बेटे, मैंने अभी आपको बताया था कि एक बिजनेसमैन जो था, अगर मैं एक बिजनेसमैन की बात करूँ, 4 बिजनेसमैन लिए थे पहले वीडियो में मैंने, तो उसमें से पहले वाले बिजनेसमैन की बात करूँ तो वो नॉर्मल प्रॉफिट जितना भी होता है, ठीक है ना, सपोज नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1 लाख का है, लेकिन ये जो है उससे 25,000 रुपये ज़्यादा कमाता है, तो 25,000 रुपये जो ज़्यादा कमाए गए वो उसकी गुडविल है। लेकिन क्या बस यही गुडविल है? नहीं। देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका बिजनेस जो है मार्केट के अंदर कितने टाइम तक रन कर सकता है, वैसे तो कोई बिजनेस जो है 10 साल 20 साल है, उससे भी ज़्यादा 50 साल भी रन कर सकता है, लेकिन जो आप मैक्सिमम एक्सपेक्टेड पीरियड लगा कर चलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल का लगा कर चलते हैं, उससे ज़्यादा आप लगा कर नहीं चलते। अगर किसी बिजनेसमैन से पूछा गया, स्टडी कर गया मार्केट की, कि कोई बिजनेस कितने टाइम तक मार्केट में रन कर सकता है, तो उसने देख के बताया कि भाई इतना ही प्रॉफिट लगभग मुझे आने वाले 4 साल तक होता रहेगा या 3 साल तक होता रहेगा। जो एक्सपेक्टेड पीरियड 3 या 4 साल तक लिया जाता है, तो 1 साल में अगर उसने 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो 4 साल में कितने का प्रॉफिट कमाएगा, वो 1 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाएगा। आगे बात समझे। तो ये 4 साल क्या हो गए उसके, ये 4 साल हो गए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, यानी कि वो बेस ईयर जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपना गुडविल की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं कि 1 साल की गुडविल बैठी 25,000 रुपये, तो आपको टोटल गुडविल की बात करें 4 साल में, वो टोटल गुडविल हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपये की। समझ में आया बेटे। देखो, इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट एक फर्म थी, उसने 3 साल के अंदर प्रॉफिट कमाया। पहले साल 1 लाख रुपए का, दूसरे साल 1,25,000 रुपये का, तीसरे साल 1,50,000 रुपये का। आपको यहाँ पर फाइंड करनी है इसकी गुडविल। गुडविल के लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, गुडविल के लिए हम इसका फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट is equal to total profit. Total profit means rupees 1 lakh plus 125 lakh plus 1,50,000 and divided by 1 2 3 नंबर ऑफ ईयर्स 3। इस तरीके से आपका निकलेगा
3,75,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1,25,000। ये आपका निकला क्या, एवरेज प्रॉफिट। बट यहाँ पे आपको फाइंड करनी है गुडविल। गुडविल का जहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट निकला आपका 1,25,000, ठीक है ना। और सपोज दैट नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो था आपका 4 था, तो आप यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से जो टोटल गुडविल निकलती है वो निकलती है आपकी 5 लाख रुपए की। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों?